नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। 15 जून को लद्दाख में गलवान घाटी पर जो हुआ, उसके बाद ही भारत पर चीनी हैकर्स की ओर से साइबर अटैक को लेकर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आगाह किया था। इसके बाद एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी। चीनी हैकर्स ने 5 दिन तक 40,300 से ज्यादा बार साइबर हमले किए हैं। साइबर वॉर को लेकर चीन का रवैया हमेशा आक्रामक रहा है। 2009 में अमेरिकी पॉलिसी थिंक टैंक की एक स्टडी आई थी। इस स्टडी में चीन के एक डिफेंस एक्सपर्ट के हवाले से लिखा गया था कि 20वीं सदी में जैसे परमाणु युद्ध था, वैसे ही 21वीं सदी में साइबर युद्ध होगा। इसी के चलते चीन में साइबर वॉर के लिए बाकायदा हैकर्स ग्रुप हैं और माना जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास है, जिसमें 3 लाख से ज्यादा हैकर्स काम करते हैं। इनमें से 93% हैकर ग्रुप्स को वहां की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चीनी विदेश मंत्रालय से फंडिंग भी होती है। चीन ने इन सब की शुरुआत अमेरिका को देखकर की थी। दरअसल 90 के दशक में इराक के खिलाफ अमेरिका ने युद्ध छेड़ दिया था। मकसद था कुवैत को इराक के कब्जे से छुड़ाना। इस लड़ाई में अमेरिका का साथ ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब और कुवैत समेत 34 देशों ने दिया था। इस लड़ाई को गल्फ वॉर या खाड़ी युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अमेरिकी सेना ने तकनीकी का सहारा लिया था। उस समय इसे साइबर वॉरफेयर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते थे, यानी तकनीकी के जरिए दूसरे देश इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेंध लगाते हैं और उनसे सारा डाटा निकालते हैं। इस तकनीकी से अमेरिका और उसके समर्थित देशों को काफी मदद मिली थी और आखिर में जीत भी इन्हीं की हुई। चीन ने हाल ही में इंफॉर्मेशन वॉर के लिए एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसे इंटीग्रेटेड नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कहा जाता है। इनके 2 काम हैं। पहला कंप्यूटर नेटवर्क पर हमले करना और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। यहां आपको एक जानकारी दे दूं, चीन में 2 तरह की आर्मी काम करती है। पहली तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी और दूसरी साइबर आर्मी। चीन में साइबर आर्मी को उतना ही महत्व मिलता है जितना पीएलए को मिलता है। 2019 में अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी। इसके मुताबिक चीन की साइबर आर्मी में जो हैकर्स हैं, उनका काम भी बटा हुआ है। ये लोग दूसरे देशों की खुफिया जानकारियां जुटाने और उनके कंप्यूटर नेटवर्क में हमले करते हैं। इतना ही नहीं, चीन की पीएलए के पास बाकायदा एक हैकिंग यूनिट भी है, जिसे पीएलए यूनिट 61398 के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी एजेंसियों ने कहा था कि 61398 यूनिट ईमेल के जरिए हैकिंग करती है। ये पहले ईमेल करती है और ईमेल पर क्लिक करते ही उसके सिस्टम में सेंध लगा लेती है। ये सब जानने के बाद जाहिर है आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इस साइबर वॉर के लिए भारत कितना तैयार है। तो आपको बता दूं, मई 2019 में भारत में साइबर हमलों से निपटने के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी का गठन हुआ था। इस एजेंसी का काम चीन और पाकिस्तान के हैकर्स की ओर से होने वाले साइबर हमलों को रोकना है। यह एजेंसी तीनों सेनाओं को मदद करती है। एजेंसी के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है। रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जाता है कि एजेंसी के पास नेटवर्क हैक करने, माउंट सर्विलांस ऑपरेशन करने, हनी पॉट्स रखने, हार्ड ड्राइव और सेलफोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन और चैनल्स को ब्रेक करने जैसी क्षमता है। ये तो मानना पड़ेगा कि अब साइबर वॉर ही होगा। इसके संकेत धीरे धीरे मिल रहे हैं। आपको बता दूं, 59 चीनी एप्लीकेशंस को बैन करने का कारण भी यही है। अब आप सभी को इस विषय पर जागरूक हो जाना चाहिए। किसी भी मेल या मैसेज में आए लिंक को ओपन ना करें। जरूरत जागरूकता की है। जागरूक बनिए, जागरूक करिए। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।